चलिए आज हम बात करते हैं जातीय जनगणना को लेकर। जैसे ही बिहार में जातीय जनगणना लागू हुआ है, यानी कि जैसे ही उसको जातीय जनगणना का रिपोर्ट सौंपा गया, वैसे ही सभी जातियों में जो है भूचाल, राजनीति में भूचाल आ गया है। वैसे ही आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बारून के राजेश चौधरी, शिक्षक है। इनसे आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि ये निषाद समाज से हैं और निषाद समाज जो है आज जो है जातीय जनगणना में 2 पॉइंट समथिंग है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आलोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है जातीय जनगणना को लेकर हमसे बात करने के लिए आए। जैसे ही सर रिले हुआ है जातीय जनगणना से आप कितना खुश हैं, आपका समाज कितना खुश है? जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, एक तरह की आईना है सरकार को, और इसको हमको देखा जाए तो एक तरह से ये जो जातीय जनगणना है बिहार के लिए वरदान भी है और बिहार के लिए अभिशाप भी है। जी, आपके जो है जैसे ही जातीय जनगणना आया, आपका जो है इस बिहार में जो है 2 पॉइंट समथिंग है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप केवल मल्लाह देख लिए और उसका परसेंटेज आपने देखा है कि 2.61 है। मैं बताना चाहता हूं कि निषाद समाज, मैं निषाद समाज का बात करता हूं, और निषाद समाज का जो है हमारी 22 उपजातियां हैं और 22 उपजातियां में एक उपजाति मल्लाह है जिसकी केवल 2.61% है। लेकिन बाकी जो है, जैसे आप देख लीजिए, बिंद है, नौनिया है, मुरियारी है, केवट है, कुरत है, कर्थ है, तो ये सारे हमारे 22 उपजातियों का मिलाकर अभी भी जनगणना के आधार पर मैं जो 9.61% है। तो आप हमें केवल 2% से संबोधित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं सर 9 पॉइंट समथिंग है, लेकिन जहां तक सवाल है कि सरकार ने जब जातीय जनगणना की तो उसके अनुसार आपका 2 पॉइंट समथिंग ही है, लेकिन आपको कहने से तो नहीं ना हो जाएगा? अरे कहने से नहीं होगा तो मानना ना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा? सरकार को मानना पड़ेगा, यहाँ के आवाम को मानना पड़ेगा। और इसकी रही बात, यही तो बिहार के राजनीतिक है। बिहार के राजनीतिक है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज बिहार सरकार जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ तो नीतीश की सरकार है, तो उनकी भी जनसंख्या होनी चाहिए। अच्छा, तो उनकी जनसंख्या को दिखाया गया नीतीश कुमार जी को, और पछले भर में दिखाया जाएगा। आप रहिएगा 4%, तो ज्यादा से ज्यादा 6% ना दिखाइएगा, 5% ना दिखाइएगा। आप रहिएगा 10%, तो 10% में पछले भी 11% जाइएगा। अभी तो वही कह रहे हैं सर कि हमारा जो है 2% दिखाया जा रहा है, हमें 9%। देखिए, आपको पता होगा कि निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता अगर कोई बिहार में अभी है तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है। उन्हें जब से बिहार में जब से उनका एंट्री हुआ है, निषाद के मांगों को लेकर, हक को लेकर, उसके हक अधिकार को लेकर, जब से बिहार में उन्होंने निषाद विकास संघ का गठन किया और उस बैनर तले जब से उन्होंने आवाज बुलंद किया, तो उन्होंने केवल मल्लाह के नहीं बात किया है। आप देखिए, पढ़े लिखे मीडिया से हैं, जुड़े हैं, तो आप पहले उसको आप देखिए। उन्होंने जब भी बात किया है तो उन्होंने कहा कि निषाद के 22 उपजातियां और 22 उपजाति में हमारे जो मुख्य उपजातियां हैं उस सबको मिला के, यानी 22 कुड़ी को मिलाकर हम जो है 14% है। तो हमारे साथ बिहार के जो सरकार है, बिहार सरकार, वो हमसे कहीं ना कहीं छल किया गया है। छल इसलिए कहा गया है कि अगर हम एक साथ इसको देखते हैं, अगर हमको एक साथ इसको प्रस्थापित करते हैं तो यह चट्टान की तरह देखेगा। इसलिए हमारी राजनीति को कमजोर करने के लिए सरकार ने जो है इसे जो है 2% करके, 1% करके, 0.0% करके जो है हमें 22 कुड़ी में बांट कर प्रकाशित किया है अलग अलग कोडों में। यानी आपको कहने का मतलब है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना हुआ है तो इसमें भी घोटाला हुआ है? घोटाला तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें विभक्त कर दिया गया है। मतलब हमें कमजोर करके, हमें छोटी छोटी मतलब उपजातियों में बांट के दिखाया। नहीं तो अगर हमारी 22 उपजातियां को एक कोटि में दिखाते तो आज बिहार में अगर मुसलमान को जो 17% दिखाया गया है, जादव को अगर 14% दिखाया गया, तो आज बिहार में भी जो है निषाद समाज का जो अगर 22 उपजातियां होती तो आज हम 11-12% में दिखते, तो हम बिहार के सबसे जो है जातीय आधार पर हम तीसरी सबसे बड़ी समुदाय होते।
चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं, आप अपने निषाद समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं निषाद समाज के तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जो है अगर समाज के विकास चाहते हैं, समाज के उत्थान चाहते हैं, अपना राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मुकेश सहनी ने एक आवाज उठाया है कि नौनिया बिन मला केवट कुरेया जितने भी हमारे 22 जातियां हैं एक हो, तो उसी तरह से आप जहां राजनीति करते हैं, अगर बीजेपी में राजनीति करते हैं, अगर जदयू में करते हैं, राजद में करते हैं, कांग्रेस में करते हैं, हम पार्टी में करते हैं, अगर वहां राजनीति करते हैं तो आप वही करिए, लेकिन समाज के हक अधिकार के लिए लड़िए। और समाज की बात आए, समाज की आरक्षण की बात आए, समाज की हकदार की बात आए, तो वहां पर एकजुट होइए और वही दल में रह के चाहे सरकार किसी के भी हो, वहां से आप मांग करिए कि हमें तोड़ कर नहीं दिखाइए, हमें कमजोर करके मत दिखाइए, हमारी कुड़ी जो है एक कोड कीजिए, यानी हमें एक कोड में प्रदर्शित करिए, तब हम जो है एक चट्टान की तरह दिखेंगे। और जब चट्टान की तरह देखेंगे तो आप मजबूत देखेंगे, और जब मजबूत होइएगा तो आपकी हर समस्याओं को जो है हल होगा, आपकी मांग बढ़ेगी, आपकी पूछ होगी, आपकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, आपका विकास होगा, आपकी हर बात मजबूती से सुना जाएगा, चाहे सरकार में रहे या सरकार में नहीं रहे। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप जो है एकजुट रहिए और एक मंच पर आने का प्रयास करिए। जातीय जनगणना को लेकर सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जातीय जनगणना अगर हो गई है, बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना का परिणाम आया है, उसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की जो संख्या है वो 82% है, यानी 80 से 82% है, तो 82% हमें हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर ये हक अधिकार नहीं 82% मिलता है तो ये बिहार की राजनीति का अलग दिशा तय करेगा, अलग राजनीति का लड़ेगा अपनी हक अधिकार के, क्योंकि बिहार में अब जो है कोई जो है अनपढ़ नहीं रह गया है, सब पढ़ लिख लिया है, सब कोई जानता है कि हमारी भागीदारी क्या है, हमारी मांग क्या है, हमारी मांग क्या होने चाहिए। तो आज अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है, अगर हमारी हक अधिकार को नहीं मांगा जाता है, तो हम अब वो शासन नहीं चलेगा। 18% 82% भाषण नहीं चलेगा। अगर हम 82% है तो 82% मेरा हक अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए, चाहे वो अति पिछड़ा का और पिछड़ा को मिलाकर ओबीसी को अगर 63% हमारी भागीदारी है तो हमें 27% आरक्षण क्यों? 18% पे आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? 18% कहना चाहते हैं कि आपको देखिए, आपको जो है जिस तरह से हमें बांटा गया है, 4 खंडों में बांटा गया था, देश, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र, तो उस आज जो है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार यानी अगड़ी जाति को मानकर जो है जो इनकी परसेंटेज है, आज बिहार में 18% दिखाया गया है, लेकिन 82% पे इनकी हक अधिकार। मैं केंद्र के सरकार को कहते हैं कि जाति पार्टी में जो है लोग राजनीति कर रहे हैं बिहार में, तो केंद्र सरकार के जो वर्तमान सरकार है, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि मैं नहीं मानता हूं, आज की पीढ़ी नहीं मानती है जाति को, पार्टी को, धर्म को नहीं मानती है। तो आप जाति पाति की बात कर रहे हैं कि नहीं मानती है, तो फिर जातीय पाति पर जो है राजनीति क्यों करती है? तो हम तो केंद्र सरकार से यही तो पूछना चाह रहे हैं, यही तो मांग हम करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि आज बदलता भारत है, हम जाति पाति से ऊपर के राजनीति करें, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, केवल सरकार को, देश को आप बताइए कि आप 10% जो आरक्षण दिए हैं, जो 10% आप आरक्षण दिए हैं फारोटो को, जनरल वाले को, किस आधार पर दिए हैं? क्या कारण हो गया? एक तरफ कहते हैं कि वो 8 लाख पर जो है, 8 लाख जो उनकी आमदनी होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और एक तरफ कहते हैं कि ये 2 लाख के कमजोर हैं। तो भाई आप 8 लाख जिनकी इनकम है उनको 10% आरक्षण देते हैं, और ननिया बिन मलाह जो सच में, क्योंकि भारतीय संविधान, भारत का संविधान एक है, देश एक है, और देश में ही एक रहकर जो है भेदभाव क्यों हमें जो है बरगलाया जा रहा है? क्या बिहार जो है पाकिस्तान में पड़ता है? बंगाल क्या जो है भारत में पड़ता है? बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिहार में आरक्षण नहीं है,
क्यों नहीं है? इस पर जवाब दीजिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री, आप इस पर आप जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर देश एक है, संविधान एक है और देश के हम निवासी एक है, अगर हम मल्लाह है, केवट है, बिंद है, तो वहां हमें आरक्षण है, तो बिहार में भी आरक्षण मिलना चाहिए, यूपी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो इसकी जिम्मेवारी कौन? इसका केंद्र सरकार। चलिए, अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार चौधरी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना कैमरामैन लॉ के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद।